10 लोग मिले तो उनका ये कहना था कि आदमी साहब को हम लोगों ने इतना स्नेह दिया, लेकिन वो जातीयता के आधार पर अभी से बिखरने लगे हैं। नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तुम फिर वो लाए धुआं उड़ा रहे हो, धुआं उड़ा रहे हो, झूठा। इनको चिलम दीजिए एक। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपका एजेंडा हो सकता है, हमारा एजेंडा एक्सप्रेस वे है, कभी चले हो उस पर? नहीं, ये नहीं, उसमें मत बोलिए। नहीं, मगर एक बात सुनिए, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सबसे आह्वान किया था, निवेदन किया था, और मैं बहुत आभारी हूँ समाजवादी पार्टी के परिवार के लोगों का। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए, मैं इनको चाय भी नहीं पिला सका, मैं मिल भी नहीं सका, लेकिन लोगों ने गली गली घूम करके समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दिया। मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो क्या लड़ाई करा रहे हो भाई? अरे राजनीति में ऐसा ही होता है। ये क्या बात हुई? जो आते हम लोग मिलते हैं तब भी छूट जाते हैं लोग ना मिलने वाले। कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये धुआं उड़ाने वालों से बच के रहिए। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। अबू आसमाज भी आ गए। अरे बहुत बधाई। सुनिए, एक मिनट, तो आप लेट क्यों हो गए? अरे कुर्सी में आ जाओ। मैं नहीं, गुलदस्ता लाओ अबू आसमाज साहब के लिए और के लिए। रईस आ जाओ। मैं इस मौके पर हमारे जो अध्यक्ष हैं और फिर एक बार विधायक जीते हैं बनकर के आए हैं, और उनके साथ एक साथी को और जिता के लाए, रईस को, मैं इन दोनों विधायकों का स्वागत करता हूं। और महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की जनता जिन्होंने इनको चुन करके भेजा है, उनका भी बहुत आभार करता हूं, बधाई देता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले से ज़्यादा खाता खोल दिया है, और मैं इन दोनों साथियों का इस गुलदस्ते से स्वागत करता हूं। हाउस बड़ा हो गया। और इसी के साथ साथ ये नवल किशोर टंडन जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कौन कौन शामिल हो रहा है? और अच्छा, चलिए बहुत अगर हो तो ठीक है। आइए विधायक, बहुत धन्यवाद। ये पीछे बैठे रहे पुराने लोग, पहचान नहीं पा रहे थे, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। हेलो, आप दो, बहुत बधाई। ये अभी रुक जाओ, अध्यक्ष जी बता देना, अभी बुला लेना। महेंद्र जी, अभी जैसे प्रेस के लोग जाएंगे उसके तत्काल बाद आप लोग अपने लोगों को रोके रहे। हाँ, श्यामदेव जी का नाम है, आपने बता दिया। नहीं, अभी तो सुनने में रहा कि डर रहे हैं विधायक। क्या चीज? इतने आसान नहीं है। क्या महाराष्ट्र आप बता दो? जिसको हमारे अध्यक्ष जी कहेंगे उसको सपोर्ट करेंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं और अब वो दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी फिक्र उनको नहीं है, उनको सत्ता की फिक्र है। दोनों एक साथ इलेक्शन लड़े हैं और अब सत्ता के लिए दोनों जो है बिल्कुल मजाक बना के रख दिया है। लोग परेशान हैं वहाँ पर, लेकिन हम लोग सपोर्ट उसी को कर सकते हैं जिसको हमें यहाँ से हमारी पार्टी के लीडर का हुक्म होगा। यहाँ के लोग जो रिश्तेदार परिचित हैं वहाँ के लिए दबाव बनाए, वोट आपका साथ है, लेकिन जीतने के बाद हम आ रहे थे, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं, हम उत्तर प्रदेश के बारे में ही कहना चाहेंगे। केवल हम तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही कहना चाहेंगे
कि उत्तर प्रदेश में जब से ठोको नीति चली है कोई जान ही नहीं रहा है किसको ठोकना है, और लगता है दिल्ली ने भी वही ठोको नीति समझ ली उत्तर प्रदेश से। एक सवाल है कि 22 साल के बाद कुछ मामले सामने आ रहे हैं। स्कैम पीएफ स्कैम आया, अभी सूचना विभाग का एक मामला आया जहां पे करोड़ों का जो टेंडर तो लगता है कि 22 साल बाद जो है अब ये घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देख लेना उत्तर प्रदेश का शौचालय का सबसे बड़ा निकलेगा घोटाला। शौचालय शौचालय आप भी 1100 रुपये खजांची में भिजवा देना। एक ही बात कहेंगे, आज दूसरी बात नहीं कहेंगे। क्यों केवल हमसे ही सवाल पूछते हो, किसी और से नहीं पूछ पाते हो? ठीक है, देखिए अभी अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ है और जनता ने मतदान किया है। हमें अभी भी जीत के बाद भी भरोसा कम है। जनता चाहती है कि बैलेट से वोट पड़े। इधर दुनिया में जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं, दुनिया में कई जगह देशों में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ वोट पड़े हैं बैलेट से कई जगह पड़े हैं। तो जब उतने बड़े देशों में जो हमसे आगे हैं हर चीज़ में, वहाँ की जनता पसंद कर रही है बैलेट, तो हम क्यों नहीं पसंद कर रहे बैलेट? और अब तो मशीन के बाद मशीन और फिर मशीन। बताओ, जहाँ पर देश में शौचालय में पानी ना हो, वहाँ वोट डालने के लिए मशीन के बाद मशीन और फिर मशीन। बताओ, पहले तो एक मशीन पे वोट डलता था, अब तो 3 मशीन हो गई। ईवीएम है, एक और मशीन है, फिर वीवीपैट है, सवाल खड़े होंगे तो एक और मशीन आ जाएगी। तो मशीन में हम वोट क्यों डालें? फिर मशीन तय करे। हमारा स्टैंड साफ है, हम बैलेट के लिए हमेशा मांग करते रहे हैं और मांग करते रहेंगे। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते अभी, ये समय आने पर उस पर भी बात होगी। ये तो आप भी जानते हो। अच्छा, हमारे जानने से होगा। ये तो देखिए लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है कि प्रेस के लोग इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं। कितने अच्छा लग रहा है मुझे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरी तस्वीर दिखती थी टीवी पर किसी कानून व्यवस्था के सवाल पर, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे रोक पाऊंगा। हम तस्वीर नहीं रोक पाए। हर घटना में तस्वीर दिखाई देती थी, अखबार में क्या लिखा जाता था हम भी जानते थे। आज इतना सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने कमजोर दिखाई दे रहे हो, लेकिन हमारा साथ देते हो, इसके लिए धन्यवाद। अरे वो कोई बड़ा चैनल है लगता है। लोकसभा चुनाव में जो खर्चा किया था राजनीतिक पार्टियों ने, वो अपना अपना ब्यौरा दिया है। उसमें कांग्रेस के 820 करोड़ सामने आए हैं, जो कि बताया जा रहा है कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव से कहीं ज्यादा अमाउंट खर्च किया है। लेकिन बीजेपी ने अपना ब्यौरा नहीं दिया है। इस पे कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? मैं तो ये आपसे ये चाहूँगा कि जितनी जितनी कंपनियां डूबी हैं नोटबंदी के दौरान या जीएसटी या तमाम वजह से, जिन लोगों ने इलेक्शन बॉन्ड दिया उसकी आप लाइन चला देना, ब्रेकिंग न्यूज़, तो शायद हम जान जाएंगे कि खर्चा और जो हो सकता था। कुछ ऐसा भी खर्चा हुआ होगा जो हमें आपको नहीं दिखाई दिया है। चुनाव में तो होता ही है ऐसा खर्चा, और फिर बीजेपी से ज़्यादा कौन खर्चा करेगा? इसलिए समय लग रहा होगा उनको हिसाब किताब बनाने में। मुझे खुशी है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। कहा जा रहा है कि परिवार में और खटास डालने की कोशिश की जा रही है। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेताजी के खिलाफ जो केस था उसको उन्होंने वापस लेने की अर्जी दी है। तुम कहाँ बात करते हो? तुम्हारा तो परिवार वाले लोग हो, खटास कहाँ हो रही है यहाँ पे?
जिन पे परिवार नहीं है वो सवाल ये करें तो अच्छा लगता है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि आप ये कौन ऊर्जा मंत्री हैं जिन्हें जाना चाहिए वो बैठे उन्हीं के संग। सोचो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते, वो जानते हैं कि सब कुछ यही है। उनका कहना है कि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं, ये अधिकारियों देखिए मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। का सवाल हुआ है। यूपीपीसीएल का जो फैसला होता है वो उन लोगों का अपना गवर्निंग बोर्ड करता था, सरकार का उसमें कोई लेना नहीं था, सरकार को गलत सवाल उठाया अधिकारी को बचाने के लिए अपने वक्त में। देखिए हम किसी अधिकारी को नहीं बचाना चाहते और किसी राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता का सवाल है और कर्मचारियों के पैसे का सवाल है। इसलिए सरकार को सच्चाई सामने लानी चाहिए, ईमानदारी से वो बातें जनता के बीच में रखनी चाहिए जो हैं, जो हुई हैं। अगर हम यही जानना चाहें और अगर हम आपसे जानना चाहें कि वो पैसा किन किन तारीखों में किस किस बैंक में गया, आप बता दो हमें। हमें तो जानकारी नहीं, हम तो जानना चाहते हैं सरकार से, सरकार बताना ही नहीं चाहती है। हम किससे पूछें? आप हमें बता दीजिए। अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आप बताइए मुझे। मैं तो आपसे ही जानना चाहता हूं किन किन तारीखों में पैसा गया है। और ये जो बैंकें डूब रही हैं नोटबंदी से कम खजांची को जन्मदिन पे 1100 रुपए तो देते तुम। अरे हमें खुशी है उन लोगों को जिन्होंने पैसा दिया, मदद की उसकी। अरे कुछ जेब में हो तो दे दो उसको थोड़ा बहुत, या केवल पैकेज ही लेते रहोगे? नहीं हम देंगे, डबल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये मैं धन्यवाद दे चुका हूँ, आज दूसरा बात नहीं कहूँगा। एक ही दिन दो तरह की बात नहीं हो सकती। 1100 रुपये उनसे फिर मांगेंगे 1100। लेकिन केरल ने एक काम अच्छा किया है कि जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने जा रहे हैं। और अगर याद कीजिए आप लोग, उस समय शायद प्रेस में एक आध बार मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी हम एक्सप्रेस वे दे रहे हैं, इस पे बुलेट चला लो या इसके किनारे ऑप्टिकल फाइबर बिछा दो। ये कम से कम एक बड़ा काम किया है केरला की सरकार ने। लेकिन इस तरह कर्मचारी केवल एक नहीं, आप उत्तर प्रदेश में जानकारी कर लें, एक तो किसी की भी हत्या हो सकती है, ये नोट कर लीजिए आप। दूसरा ये है कि कोई दिन बकाया नहीं है जिस दिन उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या न कर रहा हो। एक किसान आत्महत्या प्रतिदिन कर रहा है। बताओ सरकार क्या मदद कर रही है? वो एक्सीडेंट एक्सप्रेसवे पे हुआ था, जितने लोगों की जान गई, बताओ किसी परिवार की सरकार ने मदद की हो? कुछ परिवार के सदस्य हमसे मिलने यहां पर आए, कोई मदद नहीं हो रही उनकी। आखिरकार क्यों? और जो बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसमें भेदभाव है, मदद के लिए भेदभाव हुआ है मदद में। सरकार चुपचाप मदद करती है, कुछ लोगों की नहीं करती। जात के आधार पर मदद कर रही है सरकार।